देखिए, गोल्ड एज एन एसेट ना हमेशा से ग्लिटर करते रहा है। अब वो आपके बॉडी पे करे या आपके पोर्टफोलियो पे करे, एट द एंड उसकी वैल्यू एप्रिसिएशन का बेनिफिट अगर आपको मिलते रहा तो उसका एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। अब देखिए, गोल्ड दो तरीके से इंडिया में अप्रिशिएट करता है। मैं सिंपल सा कंटेक्स्ट आपको समझा देता हूँ। लॉजिक ये है कि इंटरनेशनली हो सकता है गोल्ड का दाम बहुत ज़्यादा ना बढ़े, बट इंडिया में जब वही गोल्ड का रेट अगर चेक किया जाएगा तो वो मल्टीप्लाइड बाय डॉलर होगा। तो रेट कैसे आता है कि मान लीजिए यूएस में कोट किया जा रहा है, उसको लंदन से प्राइस में निकल रहा है, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल $2500 पर आउंस। ठीक है, तो वो जो रेट निकल रहा है वो पर आउंस का रेट हो गया। अब उसके हिसाब से आपका उसको पहले कन्वर्ट किया जाएगा ग्राम्स में इंडिया में लाने के लिए, उसके बाद उसको आईएनआर में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड जब वो सब कन्वर्जन हो जाएगा तो इंडिया में एक पर्टिकुलर रेट डिटरमाइन होगा, जो कि मान लीजिए करेंटली मान लीजिए 75-76,000 चल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया में रेट निकलता है। तो इसमें एक फैक्टर हो गया आईएनआर का, मतलब इंडियन रुपीस का अगेंस्ट डॉलर, एंड एक हो गया गोल्ड के अप्रिसिएशन का। तो इसी कारण क्या है ना कि इंडिया में गोल्ड का अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ बात करें लास्ट 10 ईयर्स की, 2014 से 2024 तक, तो गोल्ड के प्राइजेस ओवरऑल इंक्लूडिंग आपकी करेंसी का इफेक्ट इंडिया में ग्रो किए हैं ऑलमोस्ट 180%। ठीक है, तो जो 2014 में गोल्ड आपको जिस प्राइस में मिल रहा था, आज उससे 180% ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट आप समझने की कोशिश करिए कि उस समय 28,000 30,000 के आसपास 10 ग्राम चलता था, आज 75,000 के आसपास पर 10 ग्राम चलता है। तो इसका मतलब क्या है, गोल्ड कंटिन्यूस ग्रो किए जा रहा है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर इसको हम क्या इक्विटी इंडेक्स से कंपेयर करें, क्योंकि क्यों हम एक ही जगह इन्वेस्ट करें। देखिए, ऐसा है कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी साल हो सकता है कि निफ्टी अच्छा परफॉर्म करे, किसी साल हो सकता है कि गोल्ड अच्छा परफॉर्म करे, बट ये लास्ट 20-25 ईयर्स का डेटा अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल रिटर्न्स दोनों ने बैलेंस कर लिए हैं, ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज में ये लोग चलते हैं। आधा 1% ऊपर नीचे हो सकता है। तो डिस्पाइट ऑल वॉलेटिलिटी, डिस्पाइट ऑल एवरी अदर फैक्टर, अगर आप कंपेयर करेंगे तो गोल्ड का रिटर्न इज ऑलमोस्ट एट पार विद इंडियन इक्विटीज। तो अगर वो एट पार चल रहा है तो उसमें इन्वेस्टिंग उसी तरह से होनी भी चाहिए। एंड यही एक रीज़न है कि अगर आप बात करें ना कि लास्ट आप समझ लीजिए कि हम अगर बात कर रहे हैं लास्ट 1-1.5 साल की, तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी ग्रो हुआ है, मतलब अगर हम गोल्ड की बात करें तो। एंड आज हमारा अगर टोटल एसआईपी का साइज चल रहा है अराउंड 25,000 करोड़, तो उसमें 1,300 1400 करोड़ तो गोल्ड के ईटीएफ्स का भी एसआईपी है। मतलब कि 5 से 6% इन्वेस्टमेंट सब लोग अपना गोल्ड में कर रहे हैं। तो ये तो एसआईपी का मैंने आपको डेटा बताया कि ये चीज़ है। प्लस उसमें कैसा है ना कि ये जो एसआईपी का डेटा है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। जैसे मान लीजिए कभी लगता है लोगों की इक्विटी ओवर वैल्यूड हो गया तो लोग बुक करके शिफ्ट करते हैं गोल्ड में कुछ दिन के लिए, क्योंकि गोल्ड सेफ एसेट है, डाउन साइड का इसमें रिस्क लगता नहीं है। मैं एग्जाम्पल आपको दूँ, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट 10% गिर जाए तो कितना हाहाकार मचेगा, राइट? लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम किया था एंड गोल्ड का रेट ऑलमोस्ट एक ही दिन में 9% टूट गया था। कहीं पैनिक आपने सुना है? जबकि आपके घर में भी गोल्ड होगा, आपके पोर्टफोलियो में भी गोल्ड होगा एंड हर किसी के पास गोल्ड होगा, बट किसी गोल्ड इन्वेस्टर ने कभी पैनिक किया था? सबका यही था कि और खरीदो। क्यों और खरीदो? क्योंकि सबको मालूम है इवेंचुअली गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा। एंड एक्चुअली अगर आप देखें तो जुलाई के बजट में जो कट किया गया था तो 73,000 से कट होकर 66,000 तक वो चला गया था। आज वो वापस 66 से 75-76 आ गया गोल्ड का प्राइसेस। तो आप समझिए कि कितना फास्ट गोल्ड का प्राइस ग्रो किया है, राइट? एंड अभी इस साल तो करेंसी डिप्रिशिएशन हमारी हुई नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट का आर्बिट्राज क्रिएट हो जाता है यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में, तो इंटरेस्ट रेट के कारण भी हमारा करेंसी थोड़ा सा डिप्रिशिएट करेगा एंड उसके कारण थोड़ा सा गोल्ड की वैल्यू और अप्रिशिएट करेगी। तो गोल्ड एज एन इन्वेस्टिंग एसेट बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है फॉर फ्यूचर ऑल्सो। प्लस गोल्ड इज ए हेज अगेंस्ट ऑल द अनसर्टेनिटी, यानी कि जब दुनिया में अनसर्टेन चीजें हो रही होंगी तो गोल्ड शूट करता है। क्यों? सब लोग सेफ एसेट में पैसा डालते हैं एंड गोल्ड एक सेफ एसेट माना जाता है। ठीक है, इनफैक्ट जब रशिया में भी जो ये उनका सैंक्शंस वगैरह लगे थे, उन्होंने अपनी करेंसी को सेव करने के लिए उसको अगेंस्ट गोल्ड पैक कर दिया था। जैसे ही गोल्ड के अगेंस्ट उन्होंने पैक किया था उनका करेंसी स्टेबल हो गया था। तो यानी कि गोल्ड का इंटरनेशनल यूजेस एंड इंटरनेशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सेफ एसेट में ट्रीट किया जाता है। एंड अगर आपके पास उसकी होल्डिंग है तो उसको अच्छी होल्डिंग मानी जाएगी। तो मैं भी एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ आपको कि एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा गोल्ड
का होल्डिंग रखना चाहिए। अब बात ये आती है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो कैसे करें। एक होता है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना, ठीक है। फिजिकल गोल्ड में लेने में एक ड्रॉबैक ये रहता है कि उसको रखने का सेफ्टी आपको मेंटेन करना है, तो आप घर पे तो रखेंगे नहीं, आपको वॉल्ट में या लॉकर में रखना होगा, लॉकर के चार्जेस लगेंगे, तो वो खर्चा अलग। प्लस गोल्ड का बार लें आप या ज्वेलरी लें, मेकिंग चार्जेस लगना ही है, तो वो एक ड्रॉबैक हो जाता है वहाँ पे। वेयर आप गोल्ड को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में भी ले सकते थे, बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या आ गया था कि लॉक इन का झमेला आ गया था। आप बेचने का पहले ही बेच सकते थे, बट दिक्कत तो वहाँ पे भी थी, राइट। और या फिर आप क्या नाम है इसका, गोल्ड की ज्वेलरी में ले लें, तो गोल्ड की ज्वेलरी में तो 20% तो मेकिंग चार्जेस ही लग जाते हैं, राइट। या फिर आप गोल्ड को म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के फॉर्म में ले सकते हैं। चूंकि म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो एनी डे बेटर होता है कि आप डायरेक्ट ईटीएफ ही खरीद लें। तो गोल्ड के ईटीएफ्स में मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि ग्रो एक एनएफओ लेके आ रहा है आपका, और ये एनएफओ बेसिकली स्टार्ट हो रहा है 7 अक्टूबर से एंड 18 अक्टूबर तक चलेगा। एंड ये गोल्ड का ईटीएफ जो ये लेके आ रहे हैं ना, इसका बेसिकली ग्रो गोल्ड ईटीएफ नाम है। एंड ये ना 99.5% प्योरिटी वाला जो गोल्ड है, जिसको अपने 24 कैरेट बोलते हैं, उस गोल्ड में ये इन्वेस्ट करेंगे, एंड उसी का जो भी प्राइसिंग रहेगा उसके हिसाब से आपको ये अपना एनएवी भी चेंज करके ग्रो करके दिखाएंगे आपको। तो वो एक एडवांटेज हो गया। एडिशनली मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि गोल्ड आपको 3 तरह का बेनिफिट देता है। पहला तो कि रिटर्न्स काफ़ी अच्छा, जैसे मैंने बताया भी कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसने इंडियन इक्विटीज़ के बराबर रिटर्न दिया है। एंड लास्ट 10 ईयर में जैसे बताया ना 180%, राइट। तो अगर आप इक्विटी का भी निकालेंगे तो उतना ही के आसपास आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मोटा मोटी उसने भी अच्छा रिटर्न दिया है। प्लस बेस्ट क्या है कि चूंकि ग्रो एक सेबी रजिस्टर्ड यूनिट है, प्लस ये ईटीएफ सेबी के द्वारा गवर्न किया जाएगा, प्लस आप इसको डीमैट में होल्ड करके रखेंगे, तो ये क्या है, रेगुलेटेड भी है, सेफ भी है, एंड क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। प्लस क्या रहेगा कि आपके पास तो यूनिट्स हैं, आप यूनिट्स को जब चाहें तब अपना बेच के अपना पैसा भी कर सकते हैं। प्लस हेज ऐसे ग्लोबल हेज मैंने बताया ही आपको, प्लस आपको जब चाहिए तब आप बेच के अपना पैसा निकाल सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी लेने जाएंगे तो कम से कम लाख 1.5 लाख तो लेके जाएंगे, बट गोल्ड के ईटीएफ खरीदें तो 1000 रुपये में भी आप गोल्ड के ईटीएफ खरीद सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। तो एक नॉमिनल एसआईपी वगैरह, स्पेशली जिनके घर में फीमेल मेंबर्स हों, तो उनको तो करके रख ही देना चाहिए कि गोल्ड की एसआईपी कर दीजिए ना। 20 साल 25 साल बाद ज्वेलरी खरीदनी होगी, खरीदिएगा, देखा जाएगा क्या चीज़ है। तो मैं भी अपने बेटी के लिए मैंने सोचा है कि मैं गोल्ड के एसआईपी चालू कर दूंगा, तो कर देंगे। अब उसको चाहिए नहीं होगा वो बात अलग है, बट मेरा तो इन्वेस्टमेंट ऐसे बढ़ते रहेगा ना, राइट। तो ये एडवांटेज है। प्लस क्या है कि गोल्ड ईटीएफ्स के अगेंस्ट, मतलब चूंकि ये एक ईटीएफ ही रहेगा, तो इसके अगेंस्ट किसी को लोन वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाता है। एंड प्लस आगे चल के ये प्लेजिंग फॉर मतलब ट्रेडिंग के लिए प्लेज करने के भी काम आने वाला है, तो वो एक एडवांटेज रह गया। एंड बेस्ट पार्ट क्या है ना कि अगर इसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर लेंगे ना, तो इसमें एल का रेट लगेगा 12.5% वाला, प्लस एल में 1 लाख तक का टैक्स 1.25 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन भी है। तो उसके हिसाब से भी आप प्लानिंग कर सकेंगे। तो इसमें जो रिटर्न्स रहेंगे उसको भी टेक्निकली आप बेटर मैनेज कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि नॉर्मल कोई भी पैसे कमाने में आपको 30% टैक्स लग सकता है। इसमें क्या है, एल फिक्स है कि 12.5% लगेगा, वो भी 1.25 लाख के ऊपर लगेगा। तो आप अगर प्लान्ड वे में बेचेंगे तो आपका बच जाएगा। तो वो एक आपके एडवांटेज है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, आपको एक चीज़ सिंपल बता देता हूँ कि आप ग्रो के गोल्ड ETF के बारे में रिसर्च करिए, डिटेल में पढ़ लीजिए उसके बारे में। एंड 7 से 18 अक्टूबर तक चल रहा है। आपको आपके जो भी ब्रोकर के यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें एनएफओ दिख रहा होगा इसका गोल्ड ETF का, आप चाहे तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर आपका है तो उसमें एसआईपी वगैरह भी अपना करना चालू कर दीजिए। इनफैक्ट मतलब मंथली कुछ सेविंग्स उसमें करना चालू कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आगे चल के एक अच्छा खासा ETF का आपका बास्केट तैयार हो जाएगा। एंड वो फिर जब आप उसको प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे या फिर जब भी आप उसको रिडीम करने का सोचेंगे, उस समय ईजी एक्सेस रहेगा रिडेम्पशन का भी आपके पास, राइट। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि डिटेल इसका पढ़ लीजिएगा एंड चेक जरूर कर लीजिएगा इसके बारे में। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को।